हमारे सभी फॉलोअर्स और हमें प्यार करने वालों को नया साल मुबारक। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आगे भी ऐसा ही दें। हमारा दिल बस ये चाहता है कि पुर्तगाल में हमारे लोग किसी के झांसे में न आए। इसके लिए पुर्तगाल की खबरों से अपडेट रहना जरूरी है। जो भी टीवी चलाते हैं या उबर ईट्स का काम करते हैं, वह बारिश और ठंड में अपना पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपका भी घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। आशा है कि आप हमारी बात जरूर समझेंगे और ध्यान में रखेंगे। आइए अब देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 31 दिसंबर 2025 लिस्बन हवाई अड्डे पर गैर यू यात्रियों के लिए EES 3 महीने के लिए स्थगित। लिस्बन हवाई अड्डे पर गैर यू यात्रियों के लिए यूरोपीय एंट्री एग्जिट सिस्टम EES 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह कदम आगमन क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और देरी कम करने के लिए लिया गया है। आंतरिक प्रशासन मंत्रालय MAI ने बताया कि GNR कर्मियों की तैनाती तुरंत बढ़ाई जाएगी और सीमा नियंत्रण उपकरणों की क्षमता लगभग 30% बढ़ाई जाएगी। 2026 में पुर्तगाल में किराया, बिजली और ट्रांसपोर्ट टिकट की कीमतें बढ़ेंगी। समाचार 2026 में मुद्रास्फीति की दर 2.1% रहने और आयकर में राहत के बावजूद कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी। बिजली नियमन वाले बाजार में बिल औसतन 1% बढ़ेंगे। सामाजिक टैरिफ वाले उपभोक्ताओं को 33.8% छूट। स्वतंत्र बाजार में EDP कमर्शियल के बिल 1% कम और गैल्प के बिल 0.5% कम। पानी औसतन 1.8% बढ़ोतरी संभव। प्राकृतिक गैस मासिक बिल में औसतन 0.36 यूरो से 0.21 यूरो बढ़ोतरी। किराया, दूरसंचार, ट्रांसपोर्ट टिकट और टोल मुद्रास्फीति के बराबर या उससे अधिक। मांस और मछली मुद्रास्फीति से अधिक बढ़ सकती है। रोटी में मामूली बढ़ोतरी। ट्रेन टिकट CP औसतन 2.26% बढ़ोतरी। अल्फा पेंडुलार लिस्बन पोर्टो कंफर्ट क्लास 49 यूरो 90 सेंट। टूरिस्ट क्लास 35 यूरो 70 सेंट। ग्रीन रेल पास 20 यूरो महीना। नाविगंते लिस्बन 40 यूरो महीना। नाविगंते एक नगर पालिका 30 यूरो। सीनियर्स 65 वर्ष से अधिक 20 यूरो। फार्मेसी एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक, डायबिटिक दवाइयाँ 30 यूरो तक स्थिर रहेंगी। नागरिक कार्ड की जल्दी नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं। समाचार पुर्तगाल के रजिस्ट्री और नोटरी संस्थान IRN ने स्पष्ट किया है कि नागरिक कार्ड दस्तावेज पर मुद्रित तिथि तक वैध रहेगा। कुछ मीडिया द्वारा जो खबरें आई थीं कि कार्ड जल्दी नवीनीकरण की आवश्यकता होगी, वे सही नहीं है। नागरिक कार्ड MRC मशीन रीडेबल जोन तकनीक से साल 2007 से और जून 2024 से संपर्क रहित चिप के साथ जारी हो रहा है। रेगुलेशन यूरोपीय संघ का नियम 2025/1208 के लागू होने के बावजूद कार्ड दस्तावेज पर मुद्रित तिथि तक वैध रहेगा। संक्रमण अवधि 3 अगस्त 2031 तक निर्धारित है। जून 11, 2024 से जारी नए कार्ड में ड्यूल इंटरफेस चिप, संपर्क और संपर्क रहित और उन्नत सुरक्षा मानक शामिल हैं। पुराने मॉडल जून 10, 2024 तक जारी में भी संपर्क रहित चिप और MRC है और ये अधिकतम 3 अगस्त 2031 तक वैध है। नागरिक कार्ड यूरोपीय संघ और शेंगेन क्षेत्र के देशों में यात्रा दस्तावेज के रूप में भी स्वीकार्य है। निष्कर्ष IRN ने दोहराया कि नागरिक कार्ड सामान्य परिस्थितियों में दस्तावेज पर मुद्रित तिथि तक वैध रहेगा और किसी भी जल्दी नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। रविवार 4 जनवरी को लिस्बन के कई इलाकों में बिजली कटौती। समाचार इरिडिस ने रविवार 4 जनवरी को नेटवर्क रखरखाव का काम तय किया है, जिससे कई इलाकों में अस्थायी रूप से बिजली नहीं होगी। समय कुछ इलाकों में 5 बजे से 11 बजे, बाकी इलाकों में 6 बजे से 11 बजे तक। प्रभावित मुख्य इलाके लिस्बन Cascais, Alameda Duquesa de Palmela, Lugar Praia Duquesa, Paredão Leste, Passeio Marítimo, Lisbon Santa Clara, Azinhaga dos Cocos, Estrada Militar, Rua Aristides de Souza Mendes, Rua Principal, Lisbon Laures, Azinhaga das Mós, Fontanhas, Rua 31 de Outubro, Vila Teles, Rua Principal AD, Lisbon Odivelas, Rua Aristides de Sousa Mendes, Bairro da Casapia, Rua 1 de Maio, Rua da Escola, रुआ पेड्रो नूनेस आदि। इरिडिस ने बताया कि ये कटौती रखरखाव, मरम्मत और कनेक्शन कार्यों के लिए नियोजित है और ग्राहक प्रभावित होने पर असर को न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाएगा। पुर्तगाल में गरीबी का खतरा 20 साल के निचले स्तर पर। 2024 में पुर्तगाल में गरीबी का खतरा 15.4% पर पहुंच गया, जो पिछले साल से 1.2% अंक कम है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग लगभग 17 लाख हैं, जिनमें 3 लाख बच्चे शामिल हैं। बच्चों में गरीबी मुख्य रूप से बड़े महानगरीय क्षेत्रों में केंद्रित है। 70% बच्चे ऐसे घरों में हैं जहां आय का मुख्य स्रोत काम है। अकेले माता पिता वाले परिवारों में गरीबी 35% से अधिक है। वृद्धों में गरीबी में सबसे अधिक कमी आई है। सामाजिक सहायता के बिना गरीबी दर 40% से अधिक होती। कल 1 जनवरी 2026 के लिए लिस्बन और पोर्टो का मौसम संक्षेप में दिया गया है। कल लिस्बन में मौसम बादलों के साथ बारिश वाला रहेगा। तापमान लगभग 9 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कुछ समय पर बारिश और बादल बने रह सकते हैं। पोर्टो में भी मौसम बादलों और बारिश वाला रहेगा। तापमान लगभग 6 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिन में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना भी है। दोनों शहरों में ठंडा और नम मौसम रहेगा, इसलिए कोट जैकेट और छाता साथ ले जाना उपयोगी रहेगा। Por hoje é só. Nos vemos amanhã. Feliz Ano Novo!